आज मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 का प्रस्ताव पारित किया है। यह उच्च शिक्षा क्षेत्र के प्रसार और विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जो अंतिम छोर पर बैठी है उनको उच्च शिक्षा के द्वार तक पहुंचे, इस हेतु उच्च कोटि के निवेशकर्ता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की ओर ले जाने के लिए और प्रदेश के युवाओं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के लिए इस नीति को लाया गया है। इसका उद्देश्य है कि वंचित जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले निजी विश्वविद्यालय आकर्षित हों, क्योंकि लगभग 40 जिले ऐसे असेवित हैं जहां पर एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, तो उनमें वो आकर्षित हो। ख्याति प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय आकर्षित हो उत्तर प्रदेश में आने के लिए। शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालय को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। और उसमें जो पात्रता है वो असेवित जनपदों में प्रथम निजी विश्वविद्यालय को मिलेगी। जो असेवित जिलों में अपना विश्वविद्यालय खोलना चाहेगा तो प्रथम निजी विश्वविद्यालय को ही मिलेगी। विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को और NIRF रैंकिंग में शीर्ष 50 स्थान वाले इस विश्वविद्यालयों को, उन्हें इन दोनों को कहीं पर भी, यानी असेवित जिलों में तो उन लोगों को मिलेगी जो संस्थान है, लेकिन इन दोनों रैंक वाले लोगों को कहीं पर भी पहले प्रथम को मिल जाएगी। ये सुविधाएं हैं। इसकी अवधि प्रभावी तिथि से 5 वर्ष तक के लिए है। प्रोत्साहन जो दिया जाएगा वो स्टाम्प ड्यूटी में छूट का है, जिसमें 50 करोड़ तक की भूमि की लागत में 50% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। 50 करोड़ से 150 करोड़ तक की अगर भूमि का क्रय किया जाता है तो 30% स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। 50% तक, 50 से ऊपर 150 करोड़ तक 30% और 150 करोड़ से अधिक को 20%। लेकिन इसमें स्लैब सिस्टम होगा, यानी 50 करोड़ तक जिसने 50% ली और 75 करोड़ की जमीन खरीदे सपोज कर लीजिए, तो शेष जो 25 करोड़ पे 30% मिलेगा, ना कि टोटल पे 30%। अदरवाइज ये हो जाता है कि 51 करोड़ की लागत दिखाई और 30% की स्लैब में आ गया, तो वो जो सरप्लस ऊपर वाला हिस्से में ही छूट मिलेगी वो वाली। इसी प्रकार पूंजीगत उसमें छूट मिलेगी, अनुदान। तो जो 50 करोड़ तक पूंजीगत लागत लगाएगा उसे 15% का सब्सिडी मिलेगी, जो कि 7 करोड़ मैक्सिमम होगी सीमा, इससे ऊपर नहीं। 50 करोड़ से 150 करोड़ तक के पूंजीगत निवेश वाले को, इन्वेस्टमेंट करने वालों को 16% की सब्सिडी मिलेगी, जो मैक्सिमम 21 करोड़ होगी। और 150 करोड़ से ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे, पूंजीगत लागत लगाएंगे, उन्हें 17% सब्सिडी मिलेगी, जो मैक्सिमम 35% होगी। और इसमें भी वही सिस्टम होगा कि यानी 50 करोड़ के बाद जितने उस पर इतने %, जिससे कि उसका दुरुपयोग ना हो सके। खास तौर से इसमें जो प्रथम 5 विदेशी संस्थाएं आएंगी उनके लिए विशेष प्रोत्साहन और किया गया है। और NIRF शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है, जो ये है कि प्रथम 5 विदेशी संस्थाओं को आवेदन के समय जो विश्व की रैंकिंग में 500वीं रैंकिंग से ऊपर के होंगे, यानी हर विदेशी को नहीं, जिनका स्थान 500वीं रैंक से ऊपर पूरे विश्व में होगा उनको, और वैश्विक रैंक की विषयवार श्रेणी में जिनका 500वीं रैंक का स्थान होगा, उन संस्थानों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट।
हो गया और नहीं, अभी नहीं। और 20% पूंजीगत अनुदान में छूट होगी। इसकी सीमा 100 करोड़ रुपए तक होगी। ऐसे ही NIRF रैंकिंग में जो शीर्ष 5 रैंक प्राप्त किए हुए विश्वविद्यालय होंगे उनको भी यही सुविधा होगी। 100% स्टाम्प ड्यूटी मुक्त होंगे और 20% अनुदान पूंजीगत अनुदान में, जिनमें की 100 करोड़ रुपए सीमा होगी। ये तो नीतिगत जो नीति आई है उसका है। और दूसरा, 2 विश्वविद्यालयों को अभी, एक को LOI मिला है और एक को संचालन प्राधिकार पत्र, एक को आशय पत्र, यानी LOI और LOP। विद्या विश्वविद्यालय मेरठ, इसको संचालन प्राधिकार पत्र मिला है, या इसके मंत्रिपरिषद की अनुमति मिली है उस पर, क्योंकि इसके सब नहीं, विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को LOP संचालन प्राधिकार पत्र की अनुमति दे दी है मंत्रिपरिषद ने, लेटर ऑफ परमिशन इसकी। और संचालन प्राधिकार पत्र और KD विश्वविद्यालय मथुरा, इसको LOI मिला है, आशय पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट। दोनों ने उनकी पूरी मानक थे, इसलिए उनको LOP मिल गया है। इनको अब आगे हाई लेवल कमेटी में गया प्रस्ताव, वहां पे हो गया।